बचपन से आज तक मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, इसीलिए क्योंकि ध्यान ने मुझे हील कर दिया। जब मैं बीमार होती हूँ या मुझे कुछ खराब लगता है मेरे शरीर के साथ, तो मैं ध्यान करती हूँ और मैं अपने आप को हील कर देती हूँ। सबको मेरे प्रणाम। मैं नेहा, मैं विशाखापट्टनम से हूँ। मैं 18 साल की हूँ और मैं अभी मेरी BA डिग्री कर रही हूँ अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी बैंगलोर में। मैं अपनी मॉम की वजह से इस ध्यान में आई थी। मेरी मॉम जब वो 12th क्लास में थी तब वो ध्यान करना शुरू करी थी। मेरी पूरी फैमिली ध्यान में आई चुकी थी जब तक मैं पैदा हुई थी। मैं बचपन से बहुत सारे प्रोग्राम्स और सेशंस अटेंड की थी, पर मैं अपने आप से जब मैं 4th क्लास में थी तब से मैंने ध्यान करना शुरू की, क्योंकि मुझे तब ध्यान की इम्पोर्टेंस पता चला और मुझे पता चला कि ध्यान से लोग कितना एडवांटेज होता है और कितना बेनिफिट्स उनके साथ होता है। तो इसी वजह से मैंने ध्यान करना शुरू की, पर उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि इतने एडवांटेजेस होते हैं। मुझे जस्ट ऐसा पता था कि ध्यान करने से लोग को बहुत अच्छा फील होता है और वो बहुत उनको कॉन्फिडेंस और इस सब में हेल्प होता है। फिर जब मैंने ध्यान करना शुरू की, फिर मुझे मेरी एग्ज़ाम्स में बहुत यूज़ हुआ था। मेरी बहुत लाइफ में छोटी छोटी चीज़ के लिए भी मैं ध्यान करना शुरू कर दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बचपन से आज तक मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, इसीलिए क्योंकि ध्यान ने मुझे हील कर दिया। जब मैं बीमार होती हूँ या मुझे कुछ खराब लगता है मेरे शरीर के साथ, तो मैं ध्यान करती हूँ और मैं अपने आप को हील कर देती हूँ। तो इसीलिए मेरी फैमिली में कोई भी मेडिसिन नहीं लेता है और ध्यान ने मुझे बहुत हेल्प किया मेरी एग्ज़ाम्स में, मेरी हेल्थ के साथ। फिर उसने मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस जगा दी, मुझे इतना कॉन्फिडेंट बना दिया कि मैं कहीं पे भी कुछ भी कर सकती हूँ और कुछ भी बात कर सकती हूँ। तो मेडिटेशन ने मुझे बहुत हेल्प किया है। फिर मैंने ऐसे ध्यान करना शुरू की। फिर मैंने अपनी फ्रेंड्स को ध्यान इंट्रोड्यूस करवाई। मेरी फ्रेंड्स, मेरी टीचर्स और मेरे प्रिंसिपल को भी मैंने ध्यान के बारे में बताया और उन्होंने भी ध्यान करना शुरू की। उन्होंने जब स्टार्टिंग में सुनी थी मैं ध्यान करती हूँ, तो उनकी सबसे पहली बात ये थी कि नेहा, तुम ध्यान क्यों कर रही हो? ध्यान तो वो करते जो 80 ईयर्स या 60 ईयर्स के बाद करते हैं, तो तुम अभी बच्ची हो, तुम क्या कर रही हो? ध्यान तो वो करते जो लाइफ को देख चुके हैं और ऐसा बात करते थे। तो उसी टाइम मैंने बोली कि नहीं, आप ध्यान करो तो आपको भी पता चलेगा कि ध्यान की वजह से आप कितना कुछ पा सकते हो और कितना मिलेगा आपको। तो फिर उन्होंने ध्यान करना शुरू किया और उनको पता चला ध्यान की एडवांटेजेस, और वो भी कई लोग से शेयर करना शुरू किए ध्यान के बारे में। तो ऐसी मेरी मेडिटेशन जर्नी शुरू हुई थी। फिर मैंने अपनी मम्मी को बाल विकास और बहुत सारे प्रोग्राम्स में हेल्प करती हूँ। जब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी तो मेरी मम्मी ने मेरे घर के बगल में एक अपार्टमेंट रेंट के लिए ली और उन्होंने मेडिटेशन सेशंस करने के लिए उस अपार्टमेंट को लिया था। उसी टाइम मैं हर संडे बच्चों के लिए मेडिटेशन, फिर डांस, ड्राइंग और ये सब कुछ सिखाती थी। और उसी टाइम बहुत सारे बच्चों को भी पता चला और मुझे भी जब तक एक्सपीरियंसेस कई मैंने नहीं एक्सपीरियंस की, तो तब मुझे पता चला कि और बहुत सारे एक्सपीरियंस हमने शेयर किए एक दूसरे के साथ। वो बच्ची ने शेयर की, फिर हमने एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने शुरू किए और बहुत सारा हमारी नॉलेज भी बढ़ा है और हमने इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गए कि हमें पता चलता है कि कौन सा एक्सपीरियंस कैसे होता है और क्या मेडिटेशन की वजह से क्या होता है। तो फिर मेरी मम्मी हर दिसंबर जब ध्यान प्रोग्राम होता है तो मेरी मम्मी वहाँ पे बाल विकास ऑर्गेनाइज करती है और वहाँ पे मैं भी मम्मी को हेल्प करती हूँ। मैं अभी तक बचपन से लेके आज तक मैंने एक भी ध्यान चक्र मिस नहीं की, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे इस एनर्जीज और बहुत सारे लोग, नॉर्मली हम इतने सारे लोग के एक्सपीरियंसेस सुन नहीं पाते, पर इस 12 दिन की प्रोग्राम में हम इतने सारे एक्सपीरियंसेस सुनते हैं और इतने लोग दूसरे जगह से आते हैं और वो अपनी नॉलेज शेयर करते हैं। तो हमें इतने सारे नॉलेज मिलता है और हमें ये भी पता चलता है कि सिर्फ हम ही नहीं इस दुनिया में जो ध्यान करते हैं, पर बहुत सारे लोग हैं और ध्यान की वजह से बहुत सारे लोग बहुत एक्सपीरियंस कर रहे हैं और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। फिर मेरी 10th स्टैंडर्ड में मैंने अपनी 10th एग्ज़ाम्स पास कर दी। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बनना है, मुझे सिविल सर्विसेज करना है। और उसी टाइम मुझे लगा कि नहीं, मुझे MPC और BPC ऐसा कुछ नहीं लेना, पर मुझे आर्ट्स लेना है। उस टाइम तो ऐसा नोशन था कि
आर्ट्स तो बहुत अलग होता है और ज़्यादा स्कोप नहीं रहता आर्ट्स के लिए। तो तब मुझे पता चला जब अपनी पेरेंट्स ध्यान में होते तो कैसे आपको कितना अच्छा लगता है, क्योंकि नॉर्मल पेरेंट्स जो क्या करते हैं वो अपनी जो वो करने पाए वो अपने बच्चों से कराना चाहते हैं, पर मेरी मम्मी पापा ने ऐसे नहीं बोला। उन्होंने बोला कि जो मुझे मन में आता है और जो मुझे करना है वो करना है, और जो जिसकी वजह से मैं बाद में रिग्रेट ना करूं, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट की और इसकी वजह से मैंने आर्ट्स ली। और जब मैं 11th स्टैंडर्ड में आई थी तो विशाखापट्टनम में कोई ऐसा कॉलेज नहीं था जो ज़्यादा आर्ट्स और ज़्यादा कॉम्बिनेशंस रहते आर्ट्स की सब्जेक्ट में। तो मेरे मम्मी पापा ने इसकी वजह से मुझे राजस्थान भेजे, जहाँ पे मैं बिरला बालिका विद्यापीठ में पढ़ी थी, और वहाँ पे इतने सारे मुझे ध्यान वहाँ पे बहुत और इफ़ेक्ट किया और मुझे और ज़्यादा अच्छा लगा वहाँ पे जाने के बाद। पहले जब मैं गई थी तो वहाँ के लोग सोचे कि यार ये तो साउथ इंडिया से आई है, ज़्यादा मिल नहीं पाएगी, हमसे मिलजुल कर रह नहीं पाएगी। पर जब मैं दूसरे दिन ही इतना मिंगल हो गई थी, इतना मिलजुल कर रहने लग गई इनके साथ, तो उनको लगा कि यार नहीं, साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन की डिफरेंस नहीं होता है, पर जब इंसान अपने आप को मिलने के लिए सोचता है तो वो हो जाता है। मैं एक ही चीज़ सोचती थी उस टाइम कि नहीं, हम सब एक ही फैमिली की है, बस हम दूसरे जगह के हैं पर हम सब एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो उसी टाइम मैं इम्प्लीमेंट करने लगी ध्यान को अपनी लाइफ में, और जो मैंने सेशंस में प्रोग्राम्स में सीखी थी, जो मैंने सुनी थी दूसरे लोगों से उनकी एक्सपीरियंसेस के साथ, तब मैंने उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने लगी। वहाँ पे मैंने अपनी दोस्तों को, अपनी टीचर्स और प्रिंसिपल को भी मैंने शेयर की ध्यान के बारे में, और उन्हें मेरे प्रिंसिपल को, वो बीमार है पर इस ध्यान की वजह से उन्होंने अपने आप को हील कर पाए। फिर मेरी 11th स्टैंडर्ड में मैं ऐसी ही ज्वाइन हुई थी, और मुझे मेरी अच्छाई और मेरी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में मेरी पार्टिसिपेशन और ये सब देख के मुझे डिसिप्लिन इंचार्ज बनाए थे मेरे प्रिंसिपल और टीचर्स ने। फिर 12th में मुझे डिसिप्लिन हेड, पूरी स्कूल की डिसिप्लिन हेड बनाए, और मेरी परसेंटेजेस भी बहुत अच्छा था। भले मैं ज़्यादा टाइम नहीं देती थी पढ़ने के लिए, पर जब मैं पढ़ती थी मैं ध्यान करके पढ़ती थी, और इसी वजह से मुझे बहुत सारा याद हो जाता था मेरी स्टडीज़ में भी, और मुझे बहुत हेल्प हुआ है। मैं हर दिन ध्यान करने के बाद ही जाती थी और बहुत अच्छा लगता था। फिर मेरी 12th में मुझे डिसिप्लिन हेड बनाया था, और उसके बाद एक और थी कि उस स्कूल में जो 12th में आते हैं उनमें से एक स्टूडेंट को स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाता है। उसी टाइम मुझे लगा कि मैं जब ध्यान कर रही थी, एक बार जस्ट मैंने अपने आप को इमेजिन की कि मैंने वो ट्रॉफ़ी ले रही और मुझे कैसा लगेगा जब मैं वो ट्रॉफ़ी ली। फिर मुझे लगा फिर यार ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो न्यू स्टूडेंट हूँ और बहुत सारे लोग हैं जो पहले से पढ़ रहे इस इंस्टीट्यूशन में और उन्हें मिलेगा। फिर जब मैं इमेजिन की अपने आप को, मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा ये, मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर दूँ, अपने आप को लिमिट कर दे कि नहीं हो पाएगा। जब एनुअल डे हुआ था हमारा, तो मुझे पता चला कि मुझे स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड मिल रहा है, और उसी टाइम मुझे पता चला कि हम किसी चीज़ को लिमिट नहीं करना चाहिए। हम अगर कुछ सोचते हैं तो हमें पूरा तन मन धन हम पूरा अपने आप को उसमें इंक्लूड करना है, और अपने आप को फुल कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ देना है कि नहीं, तुम कर सकती हो और तुम कर पाओगी। और उसी टाइम मुझे स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, और फिर मुझे तब और अच्छा से पता चला कि जब आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो, आप कुछ सोचते हो, तो आपको वो बहुत अच्छे से उसको फुलफिल भी कर सकते हो, उसके लिए कोई लिमिट नहीं होगा। फिर मेरी 12th में भी मुझे बहुत अच्छा परसेंटेज मिला है, 97 परसेंटेज मिला है। और मैं जब मैं आंध्र प्रदेश वापस आई तो पता चला यहाँ पे कोरोना की वजह से लॉकडाउन शुरू कर दिया पूरी कंट्री में, तो फिर कोई कॉलेज भी नहीं था और कुछ करने के लिए भी काम नहीं था। तो उसी टाइम मैंने अपने आप को और इन्वॉल्व कर दी मेडिटेशन, और मैं बहुत सारे मेडिटेशन सेशंस अटेंड करने में, और तब मुझे बुद्धा सिया क्वांटम फाउंडेशन की सेशंस के बारे में पता चला, और मैं उसे ज्वाइन करने लगी। वो सेशंस चंद्रा सर, वानी मैम और लॉरेंस मैम ने शुरू किया है, बुद्धा सिया क्वांटम फाउंडेशन। और जब मैंने उसे ज्वाइन की तो मुझे बहुत सारे ऐसे चीज़ें पता चला जो मैं इतने सालों से मुझे पता नहीं चला था। मुझे मैनिफेस्टेशन के बारे में पता चला, उसकी पावर के बारे में, और मैनिफेस्टेशन, और फिर बहुत सारे टॉपिक्स जैसे क्वांटम फिजिक्स, साइंटिफिक रीजंस के साथ मेडिटेशन कैसे यूज़ होता है, और मुझे ऐसी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता चला है। मैंने बहुत सारे सेशंस, 40 डेज़ की सेशंस की थी, और फिर मैनिफेस्टेशन की एक 3 डे सेशन की थी, और उस सेशन में
हमें बोला गया कि हम कोई अपनी ड्रीम्स को पेपर में लिखें और जब हम मेडिटेशन करेंगे उसे मैनिफेस्ट करना है। तो उसी टाइम मैंने 2 ड्रीम लगाई थी। एक ड्रीम था कि मुझे मेडिटेशन को अपनी कॉलेज में लेके जाना था और दूसरी ड्रीम था कि मुझे मेरी ड्रीम कॉलेज अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी जो बैंगलोर में है उसमें मुझे एंट्रेंस चाहिए। तो फिर उसी के लिए मैंने प्रैक्टिस भी कर रही थी और उसके साथ भी मैं ध्यान करने शुरू करी। सबसे पहली बात ये थी कि उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में मैथ्स की बहुत यूज़ होता था और एंट्रेंस एग्ज़ाम में मैथ्स आपको अच्छे से आना चाहिए, पर मुझे तो मैथ्स अच्छा आता भी नहीं है और मैथ्स में वीक भी थी क्योंकि मुझे मैथ्स बहुत उतना अच्छा नहीं लगता था करने के लिए और मुझे पता नहीं क्यों बचपन से एक फ़ियर थी मैथ्स के लिए। फिर मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे मैथ्स अच्छे से नहीं आता है। पर उस सेशन में मुझे पता चला कि आप अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहिए, आपको ओपन माइंड होना चाहिए और आपको जो चाहिए उसे अच्छे से ड्रीम करना चाहिए और इमेजिन करना चाहिए। फिर मैंने अपने आप को इस लिमिटेशन से दूर कर दी कि मुझे मैथ्स नहीं आता और डिफ़िकल्ट है। फिर जब मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम दी और फिर मुझे पता चला कि मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी पास हो गया और इंटरव्यू में भी पास हो गई और अब मैं अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में मेरी डिग्री कर रही हूँ। और दूसरी बात थी कि मुझे अपनी कॉलेज में इस मेडिटेशन को लेके जाना था। पहली बात, मुझे पता नहीं चला कि कौन सी वे यूज़ करूँ, कैसे लेके जाऊँ। अब तो हम सब घर पे हैं और हम कैसे लेके जाएंगे। जब हम कॉलेज में रहते हैं तो वो अलग से एटमॉस्फेयर होता है और अच्छे से हम इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे इतना मुझे स्कोप नहीं मिला था। मैं ढूंढ रही थी स्कोप के लिए, पर मुझे पता नहीं लग रहा था कि मैं कैसे इंट्रोड्यूस करूँ। फिर उसी टाइम मुझे मेरी प्रोफेसर ने एक रिसर्च प्रोजेक्ट थी जहाँ पे हमें कोई भी टॉपिक लिख सकते हैं और हम अपनी उस रिसर्च टॉपिक के लिए बहुत सारे रिसर्च करना है और फिर शेयर करना है। फिर तब मैंने मेडिटेशन की टॉपिक ली। मैं सोची थी कि यही मौका है मेरे लिए कि मैं ध्यान को अपनी कॉलेज में इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ। और उसी टाइम मैंने मेडिटेशन की टॉपिक को मेरी रिसर्च प्रोजेक्ट की टॉपिक बनाई और मैंने बहुत सारे सर्वेस डेटा भी ली बुद्धा से क्वांटम फाउंडेशन से और मैंने रिसर्च भी करी थी। उस रिसर्च में भी मुझे बहुत सारे ऐसी चीज़ें पता चली कि जो मुझे नॉर्मली पता नहीं था। जब मैंने रिसर्च अपनी पहले प्रेजेंटेशन थी तो मैं जब अपनी प्रेजेंटेशन अपनी प्रोफेसर और अब मेरी क्लासमेट्स के साथ मैंने शेयर की तो वो लोग बोले थे कि नेहा, आपने तो हमारी जो ओपिनियन थी मेडिटेशन के बारे में उसको चेंज कर दिया। आपने हमारी माइंडसेट को बदल दिया और आपने हमें हेल्प किया कि मेडिटेशन हम कर सकते हैं और इट विल हेल्प अस अ लॉट। तो फिर उन्हें पता चला कि मेडिटेशन उनको बहुत हेल्प करेगा और उन्होंने भी बोला है कि वी आर थिंकिंग टू स्टार्ट। हम फिर सोच रहे हैं कि हम मेडिटेशन शुरू करें और अब हम अपनी फ्रेंड्स और बहुत सारे लोगों को भी मेडिटेशन के बारे में बताएं। फिर मैंने अपनी रिसर्च प्रोजेक्ट सेंड कर दिया अपनी प्रोफेसर को। तो तब मुझे पता चला और अच्छे से पता चला कि हम कोई लिमिट नहीं करना चाहिए अपने आप को और हम ओपन माइंडेड रहना चाहिए कि हम जो कर चाहिए हमें वो मिलेगा और जो हम करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप भी ध्यान करें, आप अपने आप को बहुत अच्छे से पहचानिए और एंजॉय कीजिए इस प्रोसेस को। थैंक यू।